नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जग्गी वासुदेव जी की बायोग्राफी, जिनको आप सद्गुरु के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जग्गी वासुदेव जी का जन्म 3 सितंबर 1957 में कर्नाटक के मैसूर में एक डॉक्टर के घर में हुआ। उनकी माता का नाम सुशीला वासुदेव है और उनके पिता का नाम डॉक्टर बीवी वासुदेव है। बचपन में उनका मन खेल खिलौनों की बजाय प्रकृति में ज्यादा लगता था। वह अक्सर पेड़ की ऊंची डालियों पर बैठकर हवाओं का आनंद लेते। सद्गुरु ने 11 साल की खेलने कूदने वाली उम्र में योग का अभ्यास शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने गुरु श्री राघवेंद्र जी के मार्गदर्शन में प्राणायाम और दूसरे योगासन सीखे। तब से उन योगासन का नियमित रूप से अभ्यास करते आ रहे हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा मैसूर के डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल से ली। मैसूर के ही विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन की। कॉलेज के दिनों में मोटरसाइकिल की सवारी उन्हें पसंद थी। वे डिनर के लिए अक्सर अपने दोस्तों के साथ मैसूर के पास चामुंडी हिल जाया करते। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सद्गुरु ने कई तरह के बिजनेस में भी किस्मत आजमाई, जिनमें पोल्ट्री फार्म, ईंटें बनाने का काम शामिल था। इन कामों से उन्हें अच्छा पैसा भी मिला। सद्गुरु का मन योग के अलावा गोल्फ, क्रिकेट, वॉलीबॉल खेलने में भी लगता था। उन्होंने पेशे से बैंकर विजय कुमारी से 1984 में शादी की। 1990 में सद्गुरु पिता बने। उनके घर में बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने राधे रखा। उनकी पत्नी की मौत 1997 में हुई। बेटी की शादी कर्नाटक के शास्त्रीय गायक संदीप नारायण से हुई। सद्गुरु का दावा है कि उन्हें पहली दफा अध्यात्म की अनुभूति 23 सितंबर 1982 को चामुंडी हिल में एक चट्टान पर हुई। जब वासुदेव 25 वर्ष के थे तो उन्होंने एक असामान्य घटना देखी जो उन्हें जीवन और भौतिक वस्तुओं से दूर ले गई। एक दोपहर सद्गुरु जग्गी वासुदेव चामुंडी पहाड़ियों पर चले गए और एक चट्टान पर बैठ गए। उनकी आंखें खुली थीं। अचानक वह शरीर के अनुभव से बाहर निकल गए। उन्हें लगा कि वह अब अपने शरीर में नहीं है, बल्कि हर जगह फैल गए हैं, चट्टानों में, पेड़ों में और पृथ्वी पर। जब तक वह अपने होश में वापस आए, पहले से ही शाम हो गई थी। उन्होंने बताया कि उनकी आंखों से आंसुओं की धारें बह रही थीं और उनकी कमीज भीग चुकी थी। उन्हें कम से कम 4 से 5 घंटे बैठे हुए हो गए थे, लेकिन उन्हें ये सब ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सिर्फ 4 या 5 मिनट की बात थी। उसके बाद के दिनों में वासुदेव ने एक बार फिर से स्थिति का अनुभव किया। कई बार जब भी उन्हें ऐसे अनुभव होते तो वह अगले 3 या 4 दिनों के लिए भोजन और नींद त्याग देते थे। इस सब अनुभव के बारे में उन्होंने अपने दोस्तों को भी बताया, लेकिन उनकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। एक बार तो वह अपने खेत में 13 दिनों तक समाधि की मुद्रा में बैठे रहे, जिससे कि लोगों के बीच में ये बातें भी होने लगीं कि उन्होंने एक तरीके से समाधि ले ली है, और लोग उन्हें तरह तरह की बातें करने लगे और उन्हें पूजने भी लगे। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे ये कुछ घंटों की बात है, लेकिन जब लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें यहाँ पर बैठे हुए 13 दिन हो चुके हैं, तो तब उन्हें पता लगा कि इतना समय बीत चुका है। इस घटना ने पूरी तरह से उनके जीवन जीने का तरीका बदल दिया। जग्गी वासुदेव ने अपना पूरा जीवन अपने अनुभवों को साझा करने के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। 1992 में उन्होंने और उनके अनुयायियों ने ईसा योग केंद्र और आश्रम की स्थापना की। यह कोयम्बटूर के निकट पुंडी में पवित्र वेलियनगिरी पर्वत की तलहटी पर स्थित है। यह केंद्र 50 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ एक विशाल 13 फीट ध्यान करने के लिए एक मंदिर है। इस परिसर में एक बहुधार्मिक मंदिर भी है, जिसे 1999 में पूरा किया गया था। ईसा योग केंद्र ईसा फाउंडेशन द्वारा सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा शुरू किया गया था, जिसके संयुक्त राज्य में 3 योग केंद्र हैं और 25 से ज़्यादा योग केंद्र और एक मेडिकल सेंटर और एक अनाथालय भारत में हैं, जिनका यह फाउंडेशन संचालन करती है। सद्गुरु लगातार सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं।
आध्यात्मिकता में उनका खूब मन लगता है। इसी के प्रति योगदान के लिए वे 2017 में पद्म विभूषण से नवाजे गए। सदगुरु ने साल 2006, 7, 8 और 9 में विश्व आर्थिक मंच में भी भाग लिया। 2000 में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से उन्हें मिलेनियम वर्ल्ड पीस शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। सदगुरु कवि और लेखक भी हैं। उन्होंने अंग्रेजी में 8 से अधिक किताबें लिखी हैं। वे खाने पकाने के शौकीन हैं, साथ ही अच्छे वास्तुकार भी हैं।